जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो भी अगर आप केवल 12वीं पास हैं या स्नातक हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। एसबीआई में वैकेंसीज है, एग्जाम होगा, 2 फेज में एग्जाम होंगे। एग्जाम की डिटेल से लेकर सिलेबस तक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो और टॉप बहुत कम समय में मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। तो अगर वीडियो इसी तरह की आप लोगों को भी सरकारी जॉब से रिलेटेड अपडेट समय से रहते आप लोगों को पता चलनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता है कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की भर्ती जो कि कस्टमर सपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, भर्ती 2024। ठीक है, 2024 में इसके फॉर्म वगैरह जो है स्टार्ट है। एग्जामिनेशन वगैरह जनवरी 2025 में होंगे। क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को लिए बताई है कि केवल 12वीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। स्नातक है कुछ पदों के लिए, स्नातक मान लीजिए अगर आपके पास स्नातक की डिग्री, क्योंकि एज भी स्नातक वाली है तो इसलिए दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पर सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, इसका फॉर्म आज से शुरू है, 7 से लेकर के 27 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आप लोग आज से फॉर्म भर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपके, तो आप वहां से उठा लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप चैनल पर लिंक ऑलरेडी डाल दी है तो वहां से उठा लीजिए। लोकेशन की बात करूँ तो लद्दाख में वैकेंसीज हैं, लेकिन कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे भारत से आप भर सकते हैं और बढ़िया सा लद्दाख एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ से अच्छी जगह काम करने की आप लोगों को नहीं मिल सकती। सीधे केंद्र से आप लोगों का संपर्क होगा और प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। सैलरी की बात करूं तो इसमें 45,000 की सैलरी स्टार्टिंग है। एसबीआई में आप भी जानते हैं सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। 2 साल 3 साल जब आप काम करेंगे तो सरकारी तो वैसे शुरुआत से ही हो जाएंगे, लेकिन जब 1 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप 1 लाख के समथिंग सैलरी उठाएंगे। ठीक है, कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, कैटेगरी की तो एक गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में कैसी बैंक जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है बैंक की, तो आप लोग भी जानते हैं अगर आपका मन मतलब कि आपका इच्छा है आपका फ्यूचर बैंक जॉब्स करना है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। काफ़ी कम समय में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा। एग्जाम डेट वगैरह भी अगर मैं बताऊं तो कमिंग सून है, आप लोग कमिंग सून लिख सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो आप लोगों को मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ जनवरी में इसके एग्जाम होंगे। ठीक है, वैसे ऑफिशियल डाटा नहीं है जनवरी, लेकिन मेरे हिसाब से जनवरी में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे क्योंकि नए कुछ और भी एग्जामिनेशन होने हैं जिनके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। फीस की अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 750 रुपये इसका फीस देना होगा आप लोगों को। 750 रुपये आप लोगों के लिए। बाकी SC ST और PWD के लिए 0 रुपये हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हो सकता है फीमेल के लिए भी 0 कर दिया जाए, लेकिन अभी कोई उसके लिए नहीं है। अब आता है कि प्रश्न कैसे हैं, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट होगा। आप टायर फर्स्ट बोल सकते हैं या फेस फर्स्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फेस फर्स्ट में आप लोगों से इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के? 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के। 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ की रेंज में आएंगे, तब आपका फेज सेकंड स्टार्ट होगा, यानी कि आपका फेज टायर सेकंड होगा। उसके बाद आप लोगों का क्या, ये मेंस कहलाएगा। ये प्रीलिम्स है और फिर वो मेंस होगा। ठीक है, मेंस में क्या है आपका, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटम एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज से 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, क्योंकि इन 50 के लिए 60 नंबर दिए जाएंगे, बाकी के लिए 50, 40 और 50। ठीक है, तो 180 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। 180 मिनट आप लोगों के पास होंगे। 180 मिनट में आप लोगों को 190 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा 1/4 की मार्किंग के, नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप लोगों के लिए काफ़ी टफ होगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो काफ़ी टफ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होने वाला। मैं अभी बताऊंगा क्यों। यहाँ पर भी आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपको जो टाइम दिया गया, मैंने बताया 180 मिनट दिया गया है, 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया है। 190 क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट में एक से थोड़ा एक कम मतलब कि समय दिया गया है। बहुत से अभी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझाना है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का टायर फर्स्ट हो गया, टायर सेकेंड हो गया। अब आप लोगों को क्या बचता है,
अब आप लोगों का जो है लोकल लैंग्वेज अब आप लोगों को आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में क्या है, जैसे आप लोगों को इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब की चीज़ें और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है, तब आप इसके योग्य हैं। लोकल लैंग्वेज के बाद आपका डीवी होगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल होगा। जब आप फेज फर्स्ट फेज सेकेंड को क्वालिफाई कर लेंगे और लोकल लैंग्वेज के इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन, ठीक है। इतनी चीज़ें होनी है। और एसबीआई में जो भी वर्कर काम करता है उसको बहुत सी सुविधाएं एसबीआई देता है, लाइक एज जैसे होगा बीमा वगैरह सब देता है। आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आते हैं तो स्नातक की जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार, फिर आपका पैन हो गया, और फिर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, जितने भी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है वो सभी लगेंगे। क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट से मतलब जो स्टडी से या एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो चीज़ें सभी लगेंगी। पद की बात अभी मैंने नहीं की थी, आप लोगों को बता देता हूँ। 50 पद हैं, 50 पद भी बटे हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर आप लोगों के लिए जनरल में 23 पदों का प्रावधान है, और ओबीसी में 5 पद, ईडब्ल्यूएस में 13 पद, और एससी में 4 पद, एसटी में 5 पद। अब मैं बताता हूँ आपको कंपटीशन क्यों कम होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो आप भी जानते हैं कोई एग्ज़ाम की वैकेंसी जितनी हाई होगी उतना ही कंपटीशन हाई होगा, ठीक है। अगर आपकी वैकेंसी 500 है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके फॉर्म जो है 50,000 तक भी भरे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी 50 है तो आपके फॉर्म भी 5,000 से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। अब 5,000 फॉर्म भरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है 5,000 में आप लोगों के 20% तो नन हो जाएंगे, 20% लगभग जो है एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। तो मैं मानता हूँ कि 4,000 के समथिंग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, 4,000 के समथिंग एग्ज़ाम दिए मान लिया। अब जब 4,000 एग्ज़ाम देंगे तब इनमें आपका कंपटीशन होगा। अगर आप तब देख लीजिए 50 भागे 4,000 जब आप करेंगे, 0 से 0 करें 8 बच्चों में एक का सिलेक्शन होना है। और जब बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तब 100 बच्चों में 200 बच्चों में ऐसे सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। आराम से अगर आपके पास स्नातक है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इन सभी बुक्स की पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द देने वाला हूं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि चैनल मैंने कहा है आप लोगों से, मैं फिर कहता हूं, अगर मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तब मैं आप लोगों के लिए लगभग 50 बुक की पीडीएफ्स फ्री में आप लोगों को दूंगा, जो कि आपके उन लेखक की, चुनिंदा लेखक की होंगी जो आप लोग मार्केट में जाके 2 से 2,500 रुपये लगा कर खरीदते हैं। मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं, पर मैंने प्रिंट किया है कि जब तक 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं ये किसी प्रकार का सौदा नहीं करता हूँ। एक शौक है कि 500 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा, वैसा ही गिफ्ट मिलेगा उसी दिन उसी समय आपके सामने। मैं लाइव तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन ही आकर मैं आप लोगों के सामने ही पीडीएफ डाल दूंगा 50 की 50, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जॉब्स एंड एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर इस पे जॉब्स अपडेट होती रहती हैं, तो बेल आइकन